की बड़ी खबर आपको हम बता दें, विजिटर्स बुक मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से जो अभी खबरें आ रही है उसके मुताबिक 2G मामले से रंजीत सिन्हा को हटा दिया गया है। रंजीत सिन्हा डायरेक्टर हैं सीबीआई के और उन्हें 2G मामले में वो जांच कर रहे थे पूरे मामले की, लेकिन सुनवाई के दौरान अब जो बड़ी खबरें आ रही है सुप्रीम कोर्ट ने रंजीत सिन्हा को हटा दिया है, निर्देश दिया है इस मामले से हटने के लिए। दूसरा सीनियर लेगा रंजीत की जगह। आपको हम बता दें, आज पहले ही कई मामलों में फटकार लग चुकी है। कई अधिकारी वहां पर आज पहुंचे थे सुनवाई के दौरान, जिनको एक बार सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और यह कहा कि आप माउथपीस नहीं है रंजीत सिन्हा के, यानी कि आप प्रवक्ता नहीं है रंजीत सिन्हा के, जो कि यहां पर बैठे हुए हैं और आप कह रहे हैं बातें उनकी तरफ से। बेहतर होगा कि आप अपने ऑफिस जाएं और वहां पर काम करें। दूसरी बड़ी बात जो इस वक्त सामने आ रही है, रंजीत सिन्हा को इस पूरे मामले से हटा दिया गया है, यानी कि 2G जांच अब नहीं करेंगे रंजीत सिन्हा। रंजीत सिन्हा के जो दूसरे सीनियर हैं, जो दूसरा सीनियर होगा इस विभाग में, उसे ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। दूसरा सीनियर लेगा रंजीत सिन्हा की जगह। तो इस वक्त की बड़ी खबर, 2G मामले से हटा दिया गया है रंजीत सिन्हा को, सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा। अहमद अजीम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीम, पूरी जानकारी बताएं। देखिए, एक लंबी चौड़ी सुनवाई के बाद आखिरकार कोर्ट ने अपना एक ऑर्डर दिया है। कोर्ट ने कहा कि हम रंजीत सिन्हा को निर्देश देते हैं कि वो 2G स्कैम मामले में कोई भी दखल नहीं देंगे। वो खुद इस मामले से रिक्यूज कर लें, यानी अपने आप को हटा लें इस मामले से, और कोई दखल वो इस मामले में नहीं देंगे। हम ये निर्देश देते, कोर्ट ने कहा कि हम ये निर्देश देते हैं कि रंजीत सिन्हा के बाद जो भी सीनियर ऑफिसर हैं इस मामले से जुड़े हुए, वो पूरी जांच अपने टेक ओवर कर लें, यानी अपने हाथ में ले लें और प्रोसीडिंग्स को आगे जारी रखें। कोर्ट ने कहा कि प्रशांत भूषण की तरफ से जो उनकी संस्था है CPIL, उसकी तरफ से जो भी आरोप लगाए रंजीत सिन्हा के खिलाफ विजिटर डायरी से जुड़े हुए, उनको प्राइमा फेसाई हम सही मानते हुए ये आदेश कर रहे हैं। लेकिन हम कोई डिटेल्ड ऑर्डर इसमें नहीं पास कर रहे हैं, क्योंकि हमें CBI की जो साख है, CBI की जो इमेज है, उसको भी ध्यान में रखना है और उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग कोई भी जो है डिटेल्ड ऑर्डर नहीं कर रहे हैं। ये ब्रीफ ऑर्डर है और इस ऑर्डर के तहत रंजीत सिन्हा को हम जांच हटाते हैं। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि हमारा जो पिछला आदेश था जिसमें हमने कहा था प्रशांत भूषण विसल ब्लोअर का नाम बताएं, हाँ, आदेश को वापस लेते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। लेकिन अहमद अजीम, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, प्रोसिक्यूशन की तरफ से क्या कुछ दलीलें दी गई थी? देखिए, आज जो सबसे खास बात थी श्वेता, वो ये कि प्रोसिक्यूशन जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है 2G मामले में, उन्होंने कोर्ट में कुछ ऐसी बातें कही जो कि पूरी तरीके से रंजीत सिन्हा के खिलाफ थी। मसलन उन्होंने कहा कि रंजीत सिन्हा एक ऐसी अर्जी लगाने वाले थे कोर्ट में जो कि 2G केस के ट्रायल पर बहुत ही बुरा असर डालता और प्रोसिक्यूशन की जो पूरी थ्योरी थी उसके नेगेटिव होता मामला, यानी उसके उलट होता ये पूरा मामला। और न सिर्फ ये कहा बल्कि CBI ने अपनी तरफ से ये कहा कि रंजीत सिन्हा ने DIG रस्तोगी का जो नाम लिया एक तरह से भेदिए के तौर पर, वो बहुत ही गलत था उनके पार्ट पर, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और आखिरकार इस पर कोर्ट ने अपनी तरफ से ऑब्जर्वेशन भी दिया और ये कहा कि रंजीत सिन्हा को अगर कहना ही था तो ये सिर्फ ये कह सकते थे कि एक इनसाइडर ने, यानी कि CBI के ही किसी ऑफिसर ने ये जानकारियां लीक करी हैं, उनको नाम नहीं लेना चाहिए था। और न सिर्फ ये कहा कोर्ट ने, बल्कि ये भी कहा कि DIG रस्तोगी को जो हटाया गया है वो गलत हटाया गया। और कोर्ट ने जब ये कह रखा था कि इस मामले से जुड़े हुए किसी भी अधिकारी को हटाने से पहले कोर्ट को सूचित किया जाए, कोर्ट को बताया जाए, और अगर वो सही काम नहीं कर रहे थे या उनके अंदर कोई भी खामियां थी तो ये चीज नोटिस में लाई जानी चाहिए थे। तो कुल मिलाकर आज जो रंजीत सिन्हा को लेकर सिर्फ कोर्ट की तरफ से एडवर्स रिमार्क्स हुए, बल्कि उन्हीं की एजेंसी यानी CBI की तरफ से जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उनकी तरफ से उन्होंने भी जो बातें कही वो रंजीत सिन्हा के खिलाफ गई हैं। जी बिल्कुल, अब ये पूरा मामला आगे आपसे समझना चाहेंगे अहमद कि किस तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अहम फैसला आ चुका है, रंजीत सिन्हा बाहर हो चुके हैं इस पूरे मामले से। देखिए, अब यहाँ से मुश्किल और बढ़ सकती है रंजीत सिन्हा की, क्योंकि जिस तरह की एप्लीकेशन प्रशांत भूषण ने इस मामले में लगाई है, ठीक उसी तरह की अर्जी उन्होंने कोल स्कैम मामले में
हुई है। उस मामले में भी प्रशांत भूषण ने ये कहा है कि रणजीत सिन्हा अपने घर पर कई ऐसे लोगों से मिलते थे जो कि या तो कोयला घोटाले में आरोपी हैं या इनकम टैक्स की जांच उन लोगों के खिलाफ चल रही है, जिसमें कि मोइन कुरैशी का भी नाम है। हालांकि केंद्र सरकार ने इस तरह के किसी भी रिश्ते की बात जो है सीबीआई डायरेक्टर और मोइन कुरैशी के बीच में है, इसको नकार दिया था। लेकिन और जो आरोपी हैं कोयला घोटाले के, वो लोग उनके सरकारी आवास पर मिलते रहे हैं, ये आरोप लगाया है भूषण ने। और जाहिर से इस आदेश के बाद जाहिर सी बात है उस मामले की भी सुनवाई होनी है और कहीं ना कहीं यहाँ से मुश्किलें और बढ़ सकती है रणजीत सिन्हा के लिए। कोर्ट ने ये कह दिया है कि खुद रणजीत सिन्हा इस मामले से रिक्यूज कर ले, अपने आप को निर्देश दे दिया है कोर्ट ने कि उनके नीचे के जो अधिकारी हैं वो लोग टेक ओवर कर ले जांच को। तो एक मतलब साफ है कि अब किस तरीके का कोई दखल नहीं होगा रंजीत सिन्हा का। वो सीबीआई निदेशक भले ही रहेंगे, आज उनका रिटायरमेंट है, लेकिन वो कोई भी दखल जो है उनका नहीं होगा, कोई भी जांच में वो प्रभावित नहीं कर सकेंगे। जी, यानी कि एक बड़ा सवालिया निशान खुद कोर्ट ने उठा दिया है रणजीत सिन्हा की कार्यशैली पर, सीधे तौर पर अगर इसे समझा जाए तो। इधर अहमद ये भी समझना चाहेंगे, आज जो विजिटर बुक मामले में जो सुनवाई चल रही थी, जिसमें ये तमाम बड़े बड़े फैसले सामने आए हैं, इसमें सीबीआई के वरिष्ठ जो सीनियर ऑफिसर यानी कि डीआईजी रस्तोगी का जो नाम लिया गया है रणजीत सिन्हा की तरफ से, इसमें बात ये भी आ रही थी, आपसे भी बातचीत में ये बात सामने आई थी कि कोर्ट हलफनामा दायर करने को रणजीत सिन्हा को कह सकता है। इस मामले में क्या जानकारी? देखिए, कोर्ट ने जो है ये कहा था कि हम ये नहीं कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि हम उनको कहेंगे ही। कोर्ट ने आर्गुमेंट के दौरान ये बात कही थी कि हम उनको ऐसा करने को कह सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं किया है जिसमें रणजीत सिन्हा को डीआईजी रस्तोगी को लेकर कोई हलफनामा देने को कहा हो, लेकिन जो रिमार्क्स है कोर्ट के वो ही जो है काफी नेगेटिव है। और अब जो कि ये कोर्ट का ऑर्डर आया है वो अपने जो मांग कर रहे थे प्रशांत भूषण और उनकी संस्था सीपीआई यानी सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, उनकी जो मांग थी उसको एक तरह से मान लिया है। तो कहीं ना कहीं प्राइमा फेसाई जो आरोप थे उनको सही पाया है कोर्ट ने भी। जी बिल्कुल अहमद, आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही आ रही है इस पूरे मामले में, आपको हम बता दें, विसल ब्लोअर का नाम बताने के लिए जो प्रशांत भूषण को कहा गया था वो अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश वापस ले लिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज ही ये आदेश वापस लिया है, विसल ब्लोअर का नाम अब नहीं बताना होगा। ये जो खबर आ रही है उसके मुताबिक यही सारांश इसका निकलता है कि विसल ब्लोअर का नाम बताने का आदेश अब वापस ले लिया गया है। अहमद अजीम हमारे साथ बने हुए हैं। अहमद, प्रशांत भूषण की तरफ से पहले ही कहा गया था कि विसल ब्लोअर का नाम ना पूछे अदालत, ना पूछे कोर्ट, क्योंकि वो सामने लाना कई मामलों के लिए और कई मामलों के लिहाज से ठीक नहीं होगा। और अब आज जो सुनवाई हुई उसके तहत खुद सुप्रीम कोर्ट ने ही वापस ले लिया अपना आदेश। बिल्कुल श्वेता, देखिए मैंने पहले भी ये बताया कि जो कोर्ट ने ऑर्डर किया है उसमें पूरी लाइन कोर्ट बल्कि सबसे पहली लाइन जो कोर्ट ने लिखाई है वो यही लिखाई है कि हम अपना पिछला जो आदेश था इस मामले में, पहली सुनवाई हुई थी इस मामले की, तभी कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि प्रशांत भूषण विसल ब्लोअर का नाम बताएं। जो रंजीत सिन्हा की तरफ से तर्क था कि सुप्रीम कोर्ट का रूल है कि अगर इस तरह की कोई जानकारी सीबीआई डायरेक्टर या उसके बराबर के जो पद के अधिकारी हैं उनके खिलाफ कोई लगाता है तो उसमें विसल ब्लोअर का नाम कम से कम बताना होगा। कोर्ट ने ये बातें कही थी और उसी आधार पर कोर्ट ने आदेश पारित किया था। उसी लेकर जो है प्रशांत भूषण ने कोर्ट में कहा था कि हम नाम नहीं बता सकते हैं, उस जान का खतरा है, विश्वास के ऊपर हमको ये जानकारी दी गई है और हम जो जानकारी दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इसी तर्कों को लेकर काफी बार से जो है ये बहस चल रही थी और आखिरकार इसी पर जो है सुनवाई करते कोर्ट ने अपना ये फैसला दिया है। और फाइनली कोर्ट को ये लग रहा है कि जो जानकारियां प्रशांत भूषण और उनकी संस्था ने दी है वो प्रथम दृष्टिया सही है और इसमें जो है जाहिर सी बात है कोर्ट ने किसी भी तरह का जांच का आदेश भले न दिया हो उनके जो आरोप लगाए गए थे, लेकिन ये जरूर कह दिया है कि रणजीत सिन्हा इस मामले से हट जाएं और उनको हटाते हुए उनके नीचे के जो अधिकारी हैं उनको जांच सौंप दी है। जी बिल्कुल, तो इस वक्त की बड़ी खबर जिस तरह से हमारे संवाददाता अहमद अजीम बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से आज विजिटर डायरी मामले में जो बड़ी
खबर आई है सुनवाई के दौरान रंजीत सिन्हा को। सबसे पहली और बड़ी खबर वो ये है कि सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा को 2G मामले से हटा दिया गया है, यानी कि अब वो किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे पूरी जांच में। किसी भी तरह से वो डायरेक्टर तो बने रहेंगे, सीबीआई के डायरेक्टर बने रहेंगे, क्योंकि उनका रिटायरमेंट का भी समय नजदीक आ रहा है और ऐसे में इसे देखते हुए उन पर किसी तरह की कार्रवाई तो हालांकि फिलहाल नहीं की गई है, लेकिन वो बने रहेंगे अपने पद पर। साथ ही साथ जांच से लेकिन उन्हें हटा दिया गया है, यानी कि 2G मामले में रंजीत सिन्हा अब जांच नहीं करेंगे और ना ही उनका कोई हस्तक्षेप होगा। साथ ही जो दूसरा सीनियर होगा वो रंजीत सिन्हा की जगह लेगा। दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, इस पूरे मामले में पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि प्रशांत भूषण विसल ब्लोअर का नाम बताएं। प्रशांत भूषण पहले ही कह चुके थे कि जान का खतरा हो सकता है अगर ऐसा होता है। आज वो मामला भी, वो आदेश भी सुप्रीम कोर्ट ने वापस ले लिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता एयरपोर्ट में सुरक्षा इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं, चौकस कर दिए गए हैं, क्योंकि आपको बता दें इसके पीछे बताई जा रही है इंटेलिजेंस की तरफ से ये रिपोर्ट आई है कि हो सकता है यहां पर इस पूरी खबर को आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं 2G मामले पर। प्रशांत भूषण कुछ कह रहे हैं और उसके ट्रायल से इंटरफेयर कर रहा है और जो अक्यूज्ड लोग हैं उनको मदद करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसको 2G के केस से हटाया जाए। उसकी आज सुनवाई आगे चली और इसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर श्री आनंद ग्रोवर को सुना। उनको एक रिपोर्ट देने को कहा गया था कि जो एप्लीकेशन में बोला गया है, जो जवाब में बोला गया है और जो और सीबीआई की फाइल्स हैं, जो नोटिंग्स हैं, उन सब को देखकर अपनी रिपोर्ट दें। आनंद ग्रोवर साहब ने 2 रिपोर्ट दी थी। एक रिपोर्ट तो इस पर थी कि विसल ब्लोअर की आइडेंटिटी पता करने का कोई औचित्य है कि नहीं, जिसने कि कॉन्फिडेंशियली सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को इंफॉर्मेशन दी सीबीआई डायरेक्टर के बेईमानी के बारे में। और दूसरी रिपोर्ट इस पर थी कि भाई सीबीआई डायरेक्टर ने क्या इन्वेस्टिगेशन से इंटरफेयर, इन्वेस्टिगेशन या प्रोसिक्यूशन से इंटरफेयर करने की कोशिश करी अक्यूज लोगों को मदद करने के लिए। आज आनंद ग्रोवर साहब ने दूसरी रिपोर्ट जो अपनी थी कि क्या सीबीआई डायरेक्टर ने अक्यूज लोगों को मदद करने की कोशिश करी अपने इंटरवेंशन से, अपने एक्शन से 2G केस में, उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सीबीआई डायरेक्टर ने कई जगह, कई बार अक्यूज लोगों को मदद करने की कोशिश करी।